हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की। सबसे पहले ट्रिपल आईटी त्रिची और ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली। सो इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है पीएचडी के लिए। लास्ट डेट है 17 जून। तो यस, इसी नोटिफिकेशन को हम आज के इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि है IIIT.ac.in। देन आपने देखा कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्क्रॉल होते हुए, वही है एडमिशन का। तो एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम, इस पे करना होगा क्लिक। देन ये सेक्शन, ये पोर्टल ओपन होगा, वेब पेज ओपन होगा। सबसे पहले लास्ट डेट डेडलाइन है 17 जून, शाम 5 बजे तक यू कैन अप्लाई, राइट। देन फॉर any technical difficulty, so what you have to do is you have to mail them, right? You have to write to them with the screenshot। so जो भी इशू है, जिस स्टेप पे, स्टेज पे आपको इशू है, सिंपली उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे सेंड करके अपनी क्वेरी आप मेल से पूछ सकते हैं। ठीक है, दिस इज द ईमेल आईडी। आफ्टर दैट आपको दिख रहा है देयर आर 2 ऑप्शंस, राइट। फर्स्ट वन के थ्रू आप लॉगिन करेंगे, सेकंड के थ्रू मतलब आप रजिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे 3 पीडीएफ्स हैं, क्लिक हियर टू डाउनलोड, एडवर्टीजमेंट, देन पूरा प्रोसीजर, क्राइटेरिया, सिलेबस, एंड ये है एनओसी पार्ट टाइम पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देखते हैं। सो ये है एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ट्रिपल आईटी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स इंग्लिश भी है। तो अब मैंने ये बोल दिया तो आपको लगेगा एचएसएस पे फोकस है, बट ऐसा नहीं है। बट आप देखे होंगे ना कि ज़्यादातर चांसेस जैसे ट्रिपल आईटीज़ हैं, तो इसमें आप मैक्सिमम केसेस में देखेंगे ईसी और सीएससी का ही एडमिशन होता है। ठीक है, तो जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं एंड पूछते भी हैं एप्लीकेंट्स, कैंडिडेट्स इस बारे में, इसलिए जस्ट उसे मैं मैंशन कर देती हूँ। बट हाँ, बताते तो सभी हो। सो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिजिक्स, सीएससी, ईसीई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। इंजीनियरिंग के 3, साइंस के 2, एचएसएस इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स 2। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम पीएचडी अवेलेबल है। लास्ट डेट है 17 जून। चलिए अब देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। सो यस, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई सेशन, ट्रिपल आईटी तिरुचिरापल्ली। सो ये पीपीपी मोड, ट्रिपल पी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से स्टैब्लिश किया गया है इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही द्वारा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, फंड इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करते हैं, तमिलनाडु एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स करते हैं। ठीक है, सो इसके बाद मतलब बेसिकली ये सारे ओवरव्यू है। आफ्टर दैट डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलाइजेशन है। प्लीज़ अपना स्पेशलाइजेशन चेक कर लीजिएगा। यहाँ से हम डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी अगर हम डिस्कस करें तो इट इज़ सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश अवेलेबल है। एरियाज यहाँ पे हैं। ठीक है, इसके बाद है कैटेगरीज। सो फुल टाइम, पार्ट टाइम। फुल टाइम में विदाउट फेलोशिप है। सो आई थिंक इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर होती तो लिखा होता, राइट। सो फुल टाइम पीएचडी में पहली कैटेगरी हो गई, रेगुलर फुल टाइम करेंगे पीएचडी बट विदाउट फेलोशिप, काइंड ऑफ सेल्फ स्पॉन्सर्ड। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस्ड मोड। देन जेआरएफ हैं आप, तो जेआरएफ फेलोशिप हो गया। फिर अगर स्पॉन्सर्ड हैं तो स्पॉन्सरिंग जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो आपको फंड करेगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं मिल रही है। बाकी हाँ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जिसके साथ एमओयू है इस इंस्टीट्यूट का, तो उसके वो आप स्पॉन्सर करें। सो ये फुल टाइम कैटेगरीज। पार्ट टाइम में आप एम्प्लॉयड हैं, फुल टाइम टीचर्स हैं, रेगुलर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा जो जो ऑप्शंस हैं, इनमें आप अभी एम्प्लॉयड हैं। हाँ, आपको एनओसी सबमिट करना है। ठीक है, देन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी अवेलेबल है। सो आपका जो भी पीजी डिग्री का जो मेन प्राइमरी सब्जेक्ट है, ठीक है, आप चाहें तो उससे रिलेटेड किसी और एरिया में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इस केस में 2 आपके सुपरवाइजर्स होंगे। एक तो आपके प्राइम सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। सेकंड होंगे आपके जो भी रिलेटेड, आप जिस भी डिसिप्लिन में जा रहे हैं तो एक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, चाहे वो इस इंस्टीट्यूट के हो, चाहे वो किसी और इंस्टीट्यूट के हो। तो हाँ, ये भी एक होता है पीएचडी में। सपोज़ आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, किसी सुपरवाइज़र के अंडर, एंड बाद में आपको लगता है कि आपको गाइडेंस के लिए किसी और सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। रीज़न बीइंग कि आप एरिया में आपको हेल्प चाहिए या कुछ भी। कई बार ऐसा नहीं होता कि हमें पता नहीं होता है, चीज़ें बाद में चेंज हो जाती हैं। सो व्हाट्सएवर इट इज़, प्रोसेस में हम डेफिनेटली हम बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे, चाहे मैं खुद की पीएचडी कंप्लीट करने के बाद बनाऊँ, बट हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से चाहे तो किसी को सुपरवाइज़र बना सकते हैं, को गाइड बना सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल होता है। सो वैसा ही है यहाँ पे। देन एलिजिबिलिटी, तो अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, या मतलब मास्टर्स हो या एमएस बाय रिसर्च हो इंजीनियरिंग टेक में 60% मार्क्स के साथ या 6.5 सीजीपीए के साथ। एक कन्फ्यूजन है, जैसे यहाँ इन यूजी और पीजी लिखा हुआ है, तो इसे आप चाहें तो कन्फर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मास्टर्स के लिए बोला है, बट इन
यूजी और पीजी लिखा है, तो क्या ये एक में अगर इतने % मार्क्स हैं और दूसरे में कम है तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो इससे एक बार चाहें तो कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी डायरेक्टली बैचलर्स की बात करें, ये है कि गेट है, साथ में 90% या मार्क्स या 9.5 CGPA है तो आप एलिजिबल हैं। अब यहाँ भी देखिए इन यूजी लिखा हुआ है, बट ऊपर इन यूजी और पीजी दोनों लिखा था। या फिर जो आपकी बैचलर्स डिग्री है वो है आपके पास, बट साथ ही साथ 15 ईयर्स का प्रूवन एक्सपीरियंस है किसी रेप्यूटेड इंडस्ट्री में, तो आप भी एलिजिबल है। साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है रिलेटेड डिसिप्लिन में, रेलेवेंट डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल है। प्रोसीजर क्या है, आप अप्लाई करेंगे, स्क्रीनिंग होगी, लिस्ट आएगी, रिटन होगा, देन क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट की डेट अभी के लिए 13 जुलाई है, 11 से 12 बजे तक होगा। सिलेबस इसी पर्टिकुलर ब्रोशर या जो नोटिफिकेशन है इसमें ही है 7th पेज से, ठीक है। रिटन टेस्ट में 50 MCQs होंगे 50 मार्क्स का, 20 मार्क्स होंगे जनरल स्किल्स के, ठीक है। 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें इंग्लिश मैथ्स के क्वेश्चन, 30 मार्क्स आपके टेक्निकल स्किल्स के होंगे, आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे वो क्वेश्चंस, राइट। एंड यस वही है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट तो आपको एक PI पर्सनल इंटरव्यू में अपियर होना होगा। देन यस आपको प्रेजेंट भी करना होगा एरिया कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। देन यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर है, सो आप इसको देख सकते हैं क्या ओवरऑल है। ये रही फ़ी, तो टोटल आपकी फ़ी 36,000 है इनिशियली। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है, सो एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, ठीक है। 500 है SC ST दिव्यांगजनों के लिए एंड बाकी ओपन के लिए 1000, ठीक है। देन ये रहे अकाउंट डिटेल्स। सो पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन नंबर नोट कर लीजिएगा। अप्लाई जब आप करेंगे तो उसमें आपको ट्रांजैक्शन नंबर मेंशन करना होगा। क्या एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं डिपार्टमेंट के लिए, तो अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट पेमेंट आपको अलग अलग करनी होगी, ठीक है। इसके बाद है स्टेप्स। तो देखिए पहले आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस मतलब बोला गया इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ के एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करिएगा। इंस्ट्रक्शन से ये होगा कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज किए रहेंगे, ठीक है। यहीं पर देख सकते हैं आप 3rd पॉइंट, तो आप फोटो एंड साइन होगा जो कि 3 MB से लेस देन साइज़ होना चाहिए। एंड बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, अभी प्रॉपर लिस्ट है एंड ये सभी एक सिंगल PDF में होंगे, इसी ऑर्डर में इसी सीक्वेंस में लगाइएगा, ठीक है। एंड फिर आप उसे अपलोड करेंगे, एक भी मिस मत करेगा। अगर जैसे एप्लीकेबल ही नहीं है कोई तो उसे तो आप ऑफ कोर्स छोड़ सकते हैं, एंड बाकी जो है तो उसे मत मिस करिएगा। आफ्टर दैट एडिट नहीं होगा, करेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। लास्ट डेट 17 जून है, शाम 5 बजे तक यू कैन अप्लाई। एंड देन इंपॉर्टेंट डेट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इंटरव्यू सेम डेट ही लिखा हुआ है, तो रिटर्न हुआ आई थिंक सेम डेट रिजल्ट आने के प्रॉपर चांसेस हैं, राइट। सो उसी दिन शाम तक हो सकता है, नहीं तो नेक्स्ट डे की डेट लिखी हुई है, सो 13th 14th, राइट। आफ्टर दैट लिस्ट वगैरह आ जाएगी, फिर पेमेंट वगैरह की डेट है। देन ये अपेंडिक्स 1 है, इसमें सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज है, डिसिप्लिन वाइज है, तो आप अपने डिसिप्लिन का डिपार्टमेंट का चेक कर लीजिएगा। एंड यस ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी IIIT त्रिची से रिलेटेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो आया हुआ है IIIT कल्याणी की तरफ से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कल्याणी, राइट। ये भी एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का, एंड बाकी आप इनके वेबसाइट पे विजिट करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है। सो आपको सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है जो कि है सेम IIITkalyani.ac.in, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो देख सकते हैं ये है नोटिफिकेशन PhD एडमिशंस। आफ्टर दैट एप्लीकेशन फॉर्म है, तो जो 1 लिखा हुआ है ना सेकंड लिंक, ये गूगल फॉर्म का लिंक है, ठीक है। एंड जो 3rd है वो है PDF, राइट। सो चलिए सबसे पहले एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं फर्स्ट वाले PDF को, एंड उसके बाद हम ग्रेजुअली नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे। सो ओपन करते हैं नोटिफिकेशन। सो ये है नोटिफिकेशन, 30 मई को आया था PhD एडमिशन। एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में CSE, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ECE, मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में स्पेस एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस भी है। सुबह की जो भी इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट के अभी हम आगे देखेंगे। कैटेगरीज में क्या है, पहले रिसर्च फेलो है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है फेलो विद कन्फर्म्ड फेलोशिप। तो जैसे आप के पास है मतलब कन्फर्म फेलोशिप, तो इसमें है कि स्टूडेंट विद कन्फर्म फेलोशिप फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड फंडिंग एजेंसी, चाहे आप इंस्पायर फेलो हो चाहे कोई और एजेंसी आपको दे PhD करने के लिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट को मतलब फुल टाइम कैटेगरी है ये, जहाँ पे रिसर्च फेलो लिखा है ना वो ये ऑफकोर्स फुल टाइम कैटेगरी ही है। तो पहले हो गए जिनके पास कन्फर्म फेलोशिप है, एंड दूसरा है इंस्टीट्यूट टीचिंग असिस्टेंटशिप। सो इस केस में क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगी या, एंड यस लिमिटेड नंबर ऑफ टीचिंग असिस्टेंटशिप, एंड यहाँ पे 31 नहीं 25,000 पर मंथ है, 5 साल तक के लिए मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। एंड बाकी जो भी आपको वर्क दे जाएंगे वो करना होगा। तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी एंड बाकी आपकी खुद की फेलोशिप कैटेगरी, राइट। देन नेक्स्ट स्पॉन्सर्ड है, सो कोई और R&D ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, ऐसा कोई भी आपको रिसर्च करने के लिए फंड करेगा, ठीक है, फुल टाइम बेसिस पे। बाकी आप रेगुलर उस
ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हों एटलीस्ट 2 ईयर्स, तो यस आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट एक्सटर्नल है कि आप कहीं R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयड हैं एंड आप चाहते हैं PhD करना, तो उस केस में आप एक्सटर्नली भी रजिस्टर हो सकते हैं। तो कोर्स वर्क शायद यहाँ मैंडेटरी होगा, बाकी आप अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट पार्ट टाइम PhD भी है, सो आप प्रोफेशनली एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप इसी इंस्टीट्यूट के स्टाफ हों, तो आप सभी इस कैटेगरी में आएंगे। ड्यूटी को कंटिन्यू करते हुए PhD कर सकते हैं एंड अगेन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोजेक्ट स्टाफ, सो आप स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं IIT कल्याणी में एंड आप PhD करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड बाकी रिमेनिंग ड्यूरेशन जो प्रोजेक्ट का है एटलीस्ट 1 ईयर का हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ 3 महीने बचे एंड आप अभी अप्लाई करें, ये नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट 1 ईयर होना चाहिए, राइट। आफ्टर दैट ये सारे रिसर्च डोमेन्स हैं, तो कैटेगरी वाइज डिसिप्लिन वाइज दिया हुआ है, एरियाज़ हैं बेसिकली। सो मैथ्स में फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी में ये एरियाज़ हैं, अदर स्कॉलरशिप्स में ये हैं, पार्ट टाइम में नहीं है एंड एक्सटर्नल में एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नील मतलब पार्ट टाइम PhD आप वहाँ पे शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि एरियाज़ ही नहीं है, ठीक है। देन ECE है, तो अब इसी तरह से आप देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी में आपके डिसिप्लिन में कौन कौन से एरियाज़ अवेलेबल हैं। क्राइटेरिया में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक में, ME MTech है, 6.5 CGPA के साथ या 60% मार्क्स के साथ आप एलिजिबल हैं। देन बैचलर्स डिग्री अगर है 7.5 CGPA या 70% मार्क्स के साथ और साथ में गेट या नेट है तो आप भी एलिजिबल हैं। सो दैट इज डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट देख लिया आपने, ठीक है। आफ्टर दैट साइंस डिसिप्लिन के लिए सो रेलिवेंट जो भी एरिया है उसमें मास्टर्स इन साइंस होना चाहिए, बेसिकली MSc हो एंड 6.5 CGPA 60% मार्क्स हो, साथ में गेट या नेट है तो आप एलिजिबल होंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर, सो देखिए अगर आप इंटरेस्टेड अप्लाई करने में तो आपको फिल एंड सबमिट करना है गूगल फॉर्म, साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो अभी हम दिखाते हैं, एक है गूगल फॉर्म का लिंक, ठीक है, दूसरा है PDF फॉर्म, ठीक है। तो आई थिंक दोनों ही आपको सबमिट करने हैं। अभी हम पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। तो इसके बाद है कि आपको हार्ड कॉपीज़ भी भेजनी है कंप्लीट सभी रिस्पेक्ट में, तो सारे सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट जितने हैं वो सभी आपको उनके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भेजनी है। जो फ़ी पे करेंगे उसका भी जो प्रूफ होगा वो भेजना है एंड जो हार्ड कॉपी है वो, ये सारी चीज़ें भेजनी भी हैं आपको, बाकी गूगल फॉर्म के थ्रू भी सबमिट करनी है, ठीक है। एंड स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू आप भेजेंगे, राइट। टेम्पलेट NOC जिन्हें सबमिट करना है तो उनके लिए एनेक्चर 1 में है एंड कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट भी की गई है कि जो फॉर्म सबमिशन गाइडलाइंस है उसे देख लेंगे अप्लाई करने से पहले, राइट। जो एनवेलप होगा उस पर एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन ज़रूर लिख दीजिएगा एंड बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं जनरली वही लिखेंगे। देन एप्लीकेशन फीस, सो इट इज़ 500 रुपीज़, राइट, एंड बाकी 300 रुपीज़ है SC ST EWS के लिए, ओके। एंड यही है कि ये आपको पहले पे करना है गूगल फॉर्म फिल करने से भी पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है इट शुड बी पेड बिफोर सबमिटिंग द गूगल फॉर्म थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफ़र। सो इस अकाउंट पे आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है एंड जो रिमार्क्स होते हैं ना उसमें मेंशन कर दिया करिए एप्लीकेशन फ़ी फॉर PhD डिसिप्लिन और समथिंग शॉर्ट में, जो आप चाहें अंडरस्कोर करके, बट हाँ ये मेंशन ज़रूर कर दिया करिए। सो बाकी ये रही बैंक डिटेल्स, राइट। आफ्टर दैट हार्ड कॉपीज़ आपको इस एड्रेस पे भेजनी है, ठीक है। देन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सो स्क्रीनिंग होगी, राइट। आफ्टर दैट अगर आप एलिजिबल होते हैं स्क्रीनिंग के बाद तो आप रिटर्न देंगे, फिर आप इंटरव्यू देंगे अगर रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो। लास्ट डेट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ना लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन की जो डेट है, एडवर्टीजमेंट की जो डेट है उससे 21 डेज़ होगा लास्ट डेट, ठीक है। सो अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये आया था 30 मई को, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग आप काउंट कर लीजिएगा कि 21st डे कौन सा होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं डेट्स में है 21 डेज़, तो इसीलिए मैंने 20 जून मेंशन किया था लास्ट डेट्स वाले वीडियो में। खुद से भी आप काउंट कर सकते हैं एंड प्लीज़ टाइमली अप्लाई कर दीजिएगा एंड अगर आपको लगता है डिले हो रहा है तो मत करिएगा, या फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या चीज़ें हैं। बाकी लिस्ट आएगी 3rd वीक ऑफ जून तक एंड रिटर्न वगैरह फर्स्ट, मतलब अभी के लिए डेट 3 से 7 जुलाई दी हुई है, इसके बीच में रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, तो 7 के ही चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हो जाए सेम डे और एटलीस्ट नेक्स्ट डे। आफ्टर दैट ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज्वाइनिंग के टाइम लगेंगे एंड आपको सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको सेंड करनी होंगी। तो गाइज ये था नोटिफिकेशन। अब बात करें एप्लीकेशन कैसे करना है। गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म पे जाएंगे, लॉगिन वगैरह अपने ID से करेंगे, फिर आपको फिल करना है। तो आपको एक चीज़ देखनी है, अगर उसमें लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म को है अपलोड करना है तो आप PDF वाले फॉर्म को भरेंगे, उसे अपलोड करेंगे, ठीक है। एंड बाकी अगर ये सब डाउनलोड करने का ऑप्शन मिले तो दोनों ही फॉर्म्स को आप हार्ड कॉपी सेंड कर सकते हैं। कभी भी हार्ड कॉपी जब सेंड किया करिए तो अपने पास एक कॉपी ज़रूर रखा करिए। सारे डॉक्यूमेंट जब आप सेल्फ अटेस्ट वगैरह कर लेंगे तो उसके बाद मतलब भेजने से जस्ट पहले जब साइन वगैरह हो जाए तो एटलीस्ट अपने पास एक फ़ोटो कॉपी रख लिया करिए। सो अब हम एक बार दोनों PDFs को देख लेते हैं, या मतलब PDF एंड लिंक को देख लेते हैं। सो यस ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को आपको फिल करना है, सेंड करना है, ठीक है। गूगल फॉर्म पे ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे ऑप्शन है अपलोड करने का तो ये है वो फॉर्म, इसी को शायद फिल करके अपलोड भी करना हो एंड हार्ड कॉपी भी भेजनी हो, तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फॉर्म फिल करते समय
दिमाग खुला रखिएगा, ठीक है। एंड यस, ये था आज का वीडियो। एंड लिंक मैंने जो दिखाई थी सेम एक्चुअली लॉगिन वगैरह करना होगा अगर उसे ओपन करना है, तो इसलिए मैं उसे ओपन नहीं कर रही हूँ। अगर लिटरली कोई इशू होता है तो बताइए। देखिए मैंने कोशिश की थी स्टार्टिंग में कि ट्राई करते हैं कि सारे फॉर्म्स फिल करके ओवरऑल स्टेप्स दिखाएं। एंड आई नो उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, बट टाइम नहीं है यार, बिल्कुल टाइम नहीं है सच में। तो बस ये मुझे करना अच्छा लगता है तो ये मैं कर रही हूँ। बाकी चीज़ें आई थिंक शायद अब PhD हो जाए उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिला तो तब हो सके चीज़ें। सो यस गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप हेल्पफुल लगा होगा। देखिए 2 को कवर एक साथ इसलिए किया है क्योंकि जैसे बहुत सारे वीडियोस मैंने लाइन से बनाए थे, एक साथ बनाए थे, तो कुछ मिस हो गए हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे ज़्यादा तो VNIT नागपुर, NIT नागपुर का वीडियो मतलब मैंने बहुत, जैसे ही मैंने नोटिफिकेशन देखा था ना तभी बनाया हुआ था। एंड मैं उसे शायद अभी तक अपलोड ही नहीं कर पाई एंड वो मिस हो गया समहाउ। सो इसी तरह से चीज़ें होती हैं। अगर साथ में कर लो तो उसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एंड अगर मैं सोचती हूँ कि आज एक बना लूँ, कल के वीडियो कल बनाऊँगी, तो उस केस में ये होता है कि फिर वो कई बार टाइम नहीं मिल पाता। एंड टाइम का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल 24/7 बिजी हूँ, बट हर टाइम जैसे कुछ आपके साथ लोग भी तो रहते हैं ना, आप ऐसे हर टाइम ऐसे वीडियो नहीं बनाने लग जाते हो। तो वही सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सोची थी मैंने, PhD के बारे में बनाना, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बनाना, तो सोची हैं। होपफुली करेंगे, भले ही अभी ना करें, PhD सबमिट करके करें, या थोड़ा सा चीज़ें जब ईजी हो जाएंगी तब शायद करें। फ़िलहाल बस जेन्युइनली थैंक यू सो मच। हमेशा मैं कहती हूँ कि आपने हमेशा सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आगे भी करिए, अच्छी चीज़ें सोची हैं। होपफुली बस यही अच्छा चीज़ सोच कर ही चैनल बनाया था, वो पहला वीडियो एंड वो आज का वीडियो, तो जर्नी बहुत अच्छी रही है। तो यस, मुझे नहीं पता मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ, बट जेन्युइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच अपडेट्स, फॉर मोर सच वीडियोज़। अगेन थैंक यू वेरी मच।